हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर विद्युत धारिता के बारे में। स्टूडेंट्स, विद्युत धारिता चैप्टर के अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं चालक व कुचालक पदार्थ, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा बद्ध इलेक्ट्रॉन। यानी कि आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी जो पदार्थ होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता हूं कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। अब जो परमाणु होता है, आपको पता है कि परमाणु का जो सारा का सारा धनावेश है वो उसके केंद्र पर एक छोटे से भाग में स्थित होता है। क्या कहा मैंने? परमाणु का सारा धनावेश उसके केंद्र पर एक छोटे से भाग में स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अब देखिए, ये हो गई नाभिक। अब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन कण होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित कण होता है। करेक्ट? नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर स्थित होते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को हम कक्षा भी कहते हैं। जैसे ये हमारे पास ऊर्जा स्तर हो गई, ये हमारे पास ऊर्जा स्तर हो गई। करेक्ट? ऐसे और भी ऊर्जा स्तर हो सकते हैं। देखिए, ये परमाणु है हमारे पास, परमाणु की संरचना हो गई। ये इसका नाभिक, नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित है। न्यूट्रॉन उदासीन कण है और प्रोटॉन धनावेशित कण है। इसके चारों तरफ ऊर्जा स्तर होते हैं जिन्हें हम कक्षाएं कहते हैं, और इन कक्षाओं में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित कण होता है। देखिए, परमाणु का जो बाह्यतम कक्ष होता है उस कक्ष को आप कहते हैं संयोजी कक्ष। क्या कहते हैं आप? संयोजी कक्ष। और संयोजी कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोई दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं आपके, ये क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। परमाणु के बाह्यतम कक्ष को हम क्या कहते हैं? संयोजी कक्ष। और संयोजी कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाभिक के द्वारा जो बल लगता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक के द्वारा जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। स्टूडेंट्स, नाभिकीय बल की जो प्रकृति होती है वो आकर्षण प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? आकर्षण प्रकृति। यानी देखिए, ये ऋणावेशित कण है, नाभिक धनावेशित है, तो नाभिक के द्वारा इन पर जो नाभिकीय बल लगेगा वो कैसी प्रकृति का लगेगा? आकर्षण प्रकृति का लगेगा। ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए नाभिक के द्वारा ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इस पर बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? नाभिकीय बल। कौन सा बल लग रहा है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। मैंने कहा नाभिक के द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर क्या लग रहा है? नाभिकीय बल। लेकिन मान लीजिए ये जो नाभिकीय बल लग रहा है वो कमजोर बल लग रहा है, कम लग रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉनों पर? इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर दुर्बल बल लग रहा है। यानी कि
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस नाभिक के द्वारा इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर मान लीजिए दुर्बल नाभिकीय बल लग रहा है, तो क्या होगा? ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से बाहर निकल जाएंगे और दूसरे परमाणु के साथ क्या कर सकेंगे? साझा कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी परमाणु के वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो दुर्बल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? अन्य परमाणु के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो पदार्थ है उस पूरे पदार्थ में स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी गति कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास लोहे की कोई रोड है, तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो कहीं पर भी जा सकता है, संचरित हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इसकी सतह के बाहर नहीं जा सकता। पूरे पदार्थ में तो संचरित कर सकता है, ये संचरित हो सकता है ये, लेकिन सतह से बाहर नहीं जा सकता, धातु की सतह से बाहर नहीं जा सकता। अब देखिए स्टूडेंट्स, अन्य परमाणु के साथ ये साझा कर सकता है, इसका मतलब ये विद्युत चालन में भाग लेता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे किसी परमाणु के वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो दुर्बल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु के साथ साझा कर सकते हैं, संपूर्ण पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, लेकिन धातु की सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, और ये विद्युत चालन में भी भाग लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को मैंने ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा है मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन, मैंने लिखा है किसी परमाणु के वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो दुर्बल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये अन्य परमाणु के साथ साझा कर सकते हैं तथा संपूर्ण पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकते हैं, लेकिन धातु की सतह से बाहर नहीं जा सकते तथा विद्युत चालन में भी भाग लेते हैं। तो ये था हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से संयोजी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसी प्रकार से जो बाकी कक्ष हैं इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक वाली किसी कक्षा में चक्कर लगाएगा, जैसे मान लीजिए यहां कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये नाभिक के नजदीक रहेगा, तो इस पर जो नाभिकीय बल लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिकीय बल लगेगा वो कैसा होगा? ज्यादा बल होगा, यानी इस पर प्रबल नाभिकीय बल लगेगा। मैंने कहा कि परमाणु के आंतरिक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं उन पर प्रबल नाभिकीय बल लगता है। अब जाहिर सी बात है, आंतरिक कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर प्रबल नाभिकीय बल जब लगेगा, ज्यादा नाभिकीय बल जब लगेगा, तो ये अन्य परमाणु के साथ क्या नहीं कर पाएंगे? साझा नहीं कर पाएंगे, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, बद्ध जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत चालन में भी भाग नहीं लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे? किसी परमाणु के आंतरिक कक्षाओं में स्थित वो इलेक्ट्रॉन जिन पर प्रबल नाभिकीय बल लगता है बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन में भाग नहीं लेते। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार टीचर ये भी कह देते हैं कि अगर कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो प्रबल नाभिकीय बल से बंधा हुआ है और वो अन्य परमाणु के साथ साझा नहीं बना पा रहा है, तो वो भी बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाता है। करेक्ट स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं
ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हुआ, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन दुर्बल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं और अन्य परमाणु के साथ साझा कर सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और परमाणु के आंतरिक कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन जो प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं और अन्य परमाणु के साथ साझा नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप नोट्स बना सकें। स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत अगर आपको इस टॉपिक में आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि वो सब्सक्राइब करें और इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। अब हम मिलते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।